आज के इस समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा शिशु कल्याण मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण विभाग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ की यहाँ पर चीफ मिस रूथ लियोनोज और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, मैं सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण और खुशहाल परिवार दिवस पर शगुन किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और जो आज के अवसर पर इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जेई टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष के इस अभियान से और खुशहाल परिवार के इस अभियान से, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पिछले 40-42 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को निगल रही थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 बच्चों की मौत होती थी और जो लोग मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही थी। लगभग 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने उस समय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज जेई और एईएस को लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर जो विशेष अभियान प्रारंभ हुए, इसके कारण बीमारी पे लगभग 75% और मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हम लोगों को 95% सफलता प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभाग के साथ ही यूनिसेफ, WHO और अन्य उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने हमारे इस मिशन में सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं इसके लिए सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये सबसे उपयुक्त समय है जेई टीकाकरण का। मुझे याद है जब हम लोगों ने 2005 में पहली बार जेई टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो उस समय चुनौती हमारे सामने यही थी कि टीकाकरण कब होना चाहिए और उस समय भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि टीका को हमेशा एक्टिवेट होने में कुछ समय लगता है। तो स्वाभाविक रूप से जेई और एईएस के जो मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के 38 जनपदों में देखने को मिले हैं, ये मध्य जुलाई से लेकर के नवंबर तक देखने को मिले हैं। तो मध्य जुलाई से नवंबर तक के इस कालखंड के लिए आवश्यक है कि हम फरवरी-मार्च में ही टीकाकरण के इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 21 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग जेई टीकाकरण के इस अभियान को आज लगातार चौथे वर्ष भी आगे बढ़ा रहा है। ये कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित ना हो, यूनिसेफ और WHO के प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं।
अन्य तमाम संस्थाओं के जो प्रतिनिधिगण हैं वे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। भारत सरकार का सहयोग निरंतर हमें इसके लिए प्राप्त हो रहा है। अंतर विभागीय समन्वय हमारी इस पूरे अभियान की सफलता का मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पे नियंत्रण होना तब संभव हुआ जब स्वच्छ भारत मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से खुले में शौच से मुक्ति का एक बृहद अभियान चला। आज उसका परिणाम है स्वच्छ भारत मिशन और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। नगर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बीमारी के 60% समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और हम सबको इसकी ताकत को महसूस करना होगा। सामान्य स्वच्छता के अभियान को भी नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, जन जागरूकता के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग ने, ये हर एक स्तर पर जो बृहद अभियान चले हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अंतर विभागीय समन्वय की इस ताकत को हम सबको समझना पड़ेगा और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए हमें जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को पूरी तरह प्रदेश से समाप्त करके दिखाना है कि हम लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करके इस महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करेंगे। और वह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की मदद से करने में लगभग 95% तक इसमें सफलता प्राप्त की है। जो शेष 5% है, उस 5% के लक्ष्य को इस वर्ष हम पूरा कर सकें, इस दृष्टि से आज का यह अभियान यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अभियान के प्रति सबसे पहले अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विभाग को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। दूसरा कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है मिशन इंद्रधनुष का 3य संस्करण के शुभारंभ का। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो समय पे गर्भवती महिला को या फिर नवजात शिशु को टीकाकरण के माध्यम से हम उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जागरूकता का अभाव या लापरवाही, ये कहीं ना कहीं गर्भवती महिला को, माता को और बच्चे को भी इसकी मृत्यु दर को ही बढ़ाता है, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियों की चपेट में उन्हें ले आता है जो जिंदगी भर के लिए नवजात शिशु को फिर से